सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार। आज हम इस सबक के सवाल जवाब देख रहे हैं। उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का सबक है, जिसमें नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, शफ़ीक़ुल रहमान कहाँ पैदा हुए? जवाब, शफ़ीक़ुल रहमान रोहतक के एक मुकाम कलानूर में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, शफ़ीक़ुल रहमान की कौन सी किताबें मशहूर हैं? जवाब, शगुफ़े मद्दजज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला शफ़ीक़ुल रहमान की मशहूर किताबें हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, झील के किनारे किस किस्म की कहानियाँ पढ़ी जाती थी? जवाब, झील के किनारे परियों, बादशाहों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ी जाती थीं। सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ़ और रोफ़ी झील को क्यों अबूर नहीं कर पाते थे? जवाब, मुसन्निफ़ और रोफ़ी को ना तैरना आता था और ना ही इन्हें कोई कश्ती मिल सकी, जिस वजह से वो झील को अबूर कर पाते। सवाल नंबर 5 है, नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या दुआ मांगा करते थे? जवाब, नन्हे मियाँ सोने से पहले दुआ मांगा करते थे कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे और बता के छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मछलियों के मुतल्लिक़ कहा गया झूठ कब खुला? जवाब, मछलियों के मुतल्लिक़ कहा गया झूठ तब खुला जब सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया, जिससे मछलियाँ उधार खरीदी जा रही थीं। सवाल नंबर 7 है, मुसन्निफ़ और रोफ़ी का मजाक क्यों उड़ाया गया? जवाब, मुसन्निफ़ और रोफ़ी का झूठ खुलने पर सबको पता चल गया कि वो मछलियाँ शिकार करके नहीं बल्कि बाज़ार से ख़रीद कर लाते थे, इसीलिए इनका मजाक उड़ाया गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें है नंबर 1, झील में मछलियों की ना होने की क्या वजह बयान की गई है? जवाब, झील में मछलियों की ना होने की वजह ये बताई गई है कि झील के पानी में कोई ख़राबी थी। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती थीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, झील की सैर का हाल किस तरह बयान किया गया है? जवाब, चांदनी रात में मुसन्निफ़ और इसके साथी झील की सैर किया करते थे। वो झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानी सुनाते और इन्हें महसूस होता जैसे कहानियों के सारे किरदार इनकी आंखों के सामने चलने फिरने लगे हों। चांदनी के बदले से दूसरा किनारा ऐसा पुरसैर ख़त्ता मालूम होने लगता जैसे वो सचमुच परियों के देश में पहुँच गए हों। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, बाज़ार से मछलियाँ क्यों ख़रीदी गई? जवाब, मछलियों के मुतल्लिक़ घरवालों के शबहात बदस्तूर थे। इसके बरक्स मुसन्निफ़ का दावा था कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम अक्सर पकड़ते रहते हैं, हमने कई मरतबा इन्हें भुना भी है, वगैरह वगैरह। और जब घरवालों ने इसरार किया कि इस मरतबा पकड़ो तो घर लाना, हम चखेंगे, इसीलिए अपने दावे की तस्दीक के लिए इन्होंने बाज़ार से मछलियाँ ख़रीदी ताकि बात बनी रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ख़रीदी हुई मछलियाँ बिल्लियों ने क्यों खाई? जवाब, जिस दिन मछलियाँ ख़रीद लाए थे इत्तेफाक से इस शाम को सब कहीं बाहर मदऊ थे। घर में सिर्फ मज़मून निगार, रोफ़ी और वो बुज़ुर्ग थे जो नन्हे मियाँ को साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे। रात को इन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। नन्हे मियाँ ने पहले तो दस्तरखान पर बैठ चुके, फिर चुपके से उठकर चले गए। बिल्लियाँ जो इस मौके के मुंतज़िर थी कि आकर बड़े इत्मीनान से बैठ गई। बुजुर्ग समझते थे कि नन्हे मियाँ बैठे हैं, वो उठा कर चीज़ें इनके सामने रखते और बिल्लियाँ बड़े सुकून से सब चट कर जाती। इस तरह खरीदी हुई सारी मछलियाँ बिल्लियों ने खाईं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सबक की मदद से दर्ज झैल जुमले मुकम्मल कीजिए, जिसमें है नंबर 1, ज़रा सी देर में हम भूल जाते डैश के। नंबर 2, हम क़यास आरियाँ करते। नंबर 3, दूसरा किनारा ऐसा पुरसैर ख़त्ता मालूम होने लगता कि। नंबर 4, सबके दिलों में ख्याल बैठ गया था कि। और नंबर 5, फिर एक रोज़ क्या हुआ कि। तो यहाँ जवाब देखिए, ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत कोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं जहाँ स्कूल है। सवाल नंबर 2 है, जिसमें हम क़यास आरियाँ करते हैं कि वहाँ कुछ होगा, शायद वहाँ किसी किस्म की दुनिया होगी। नंबर 3 है, दूसरा किनारा ऐसा पुरसैर ख़त्ता मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुँच जाते। और नंबर 4 है, सबके दिलों में यह ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों बहुत निहायत नालायक हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। और नंबर 5 है, फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। तो आज हमने यहाँ सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार, इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।